पुणे की एक कहानी है मेरे पास, एंड शायद से ये पुणे की सबसे ज्यादा खतरनाक कहानी हुई। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, नहीं नहीं, दैट्स लेकिन ओके। हम तो कहानियां सुनने बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स यार, मुंबई की हो या पुणे की। ये कहानी एक मेंटल हॉस्पिटल की। पुणे के मेंटल हॉस्पिटल यस, की। इसका नाम है येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल। ये जेल से रिलेटेड है क्या, येरवड़ा नहीं जेल नहीं की, नहीं संजय नहीं नहीं, दत्त की? एक्चुअली ये जो येरवाड़ा है एक जगह का नाम है, एंड उस बेसिस पे मेंटल हॉस्पिटल को भी नाम दिया गया है, जेल को भी नाम दिया गया है। तो वैसी है ये कहानी। अर्जुन नाम का एक रिपोर्टर हुआ करता था, 90s के टाइम का है ये कहानी। उसको उसके न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक आर्टिकल लिखना था कि मेंटल हॉस्पिटल कैसा होता है, वहाँ के लोगों के क्या माइंडसेट रहते हैं। मैं पहले ही आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जो दिमागी ऐसा हॉस्पिटल होता है, मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ की जो हवा होती है ना वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। जो वहाँ का जो साइकोलॉजिकल एक इंसान अगर नहीं रहेगा ना, उसको दिक्कत नहीं होगी दिमाग की, तो वहाँ पे जाएगा तो उसको वो दिक्कत भी हो सकती है। कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब हवा में एनर्जीज ऐसी यस, आती हैं कि कुछ। आप ना वहाँ पे किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हो, ओके। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ओके। अर्जुन नाम का एक रिपोर्टर है, उसको आर्टिकल लिखना है, और येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल बहुत नज़दीक है। वहाँ पे गया वो, और प्रेस में काम करता है, इजी एक्सेस मिल गया उसको अंदर। तो उसका जो और फेमस भी है, बड़ा फेम, बड़ा हाँ, हॉस्पिटल है। अच्छा खासा है, इजी एक्सेस मिल गया उसको अंदर। अंदर चले गया जेल के अंदर, और जैसे गया ना भाई वो जेल के अंदर, उन उस बहुत सारे अलग अलग सेल थे, और उसके बीच में कॉरिडोर था लंबा। वो उसने ना जैसे ही कॉरिडोर में कदम रखा था, भैया वो एक जगह से सुन सकता था कि रोने की आवाजें आ रही है, एक जगह से सुन सकता था कि हंसने की आवाजें आ रही है। बट ये तो कॉमन है ना, मेंटल हॉस्पिटल में ऐसा कॉमन है कि एक कोई रो रहा है, कोई हंस रहा वो है। क्यों है ना, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वो इस कहानी में बोला राज छुपाए कि ऐसा क्यों होता है कि एक जगह से लोग रो रहे, एक जगह से लोग हंस रहे। अच्छा, मतलब यस, प्रोसेस है प्रोसेस है इसका ओके। एक, क्यों होता है वो सब मैं आगे बताता हूँ। वो सब कुछ देख रहा है वो रिपोर्टर वहां पे अर्जुन, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चिल्लम चाली वगैरह, सब लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे वगैरह वगैरह। फिर उस जेल में ना वहां का जेलर आता है। वो जेलर आके बोलता है कि मेरा नाम मनोज है, मैं यहाँ का जेलर हूँ, आप बताइए आपको क्या काम है। फिर वो अर्जुन ने उसको कहा कि तो मुझे, पागल खाने में भी जेलर रहते हैं? यस यस, जेलर रहते हैं। वो देखते हैं ना हर एक चीज का एक स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए उस हम्म। चीज के लिए। अर्जुन ने कहा कि मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूँ, और मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो मुझे यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा कम बीमार रहेगा यहाँ पे पेशेंट, मुझे उससे बात करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेंटल हॉस्पिटल कैसा है, क्या सब कुछ ठीक है नहीं है, क्या नहीं है। सो ठीक है, एक आदमी है माधव, उससे मिलिए आप, यहीं पे पास में ये पेशेंट, इसी सेल में। लेकिन अर्जुन ने ना एक चीज नोटिस करी थी कि जैसे ही वो जेलर ने कदम रखा था ना सेल में, सब के सब शांत हो गए थे। जो लोग हंस रहे थे, जो लोग रो रहे थे, सब खत्म हो चुका था अभी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे कि पता नहीं वो कौन है। अर्जुन चलते चलते जा रहा था, वही जेलर से बात करते करते, मनोज से। सब सिर्फ अर्जुन को ही देख रहे, सब अर्जुन को ही देख रहे, सब पागल लोग। सब पागल लोग अर्जुन को ही देख रहे। फिर वो जेलर ने बोला ये रही चाबी यहाँ पे रखी हुई है, आप ये ताला खोल के अंदर जा सकते हो सेल के अंदर, और मैं भी रहूंगा आपके साथ। सोचा ठीक है। उसको थोड़ा वियर्ड लगा कि आप भी खोल सकते हो दरवाजा, ठीक है नेवर माइंड। हम्म। खोला उसने, अंदर गया, एंड फिर जो मनोज था, जेलर भी गया उसके साथ? जेलर भी अंदर गया, एंड मनोज जो कि जेलर है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि ये माधव है, ये बहुत मतलब अभी ठीक होने लग रहे हो, एंड अब ये यहाँ से निकल जाएंगे कुछ महीनों में। वो माधव ना इस वक्त तक, शुरुआत से लेके अब तक ना, मनोज को नहीं देख रहा था, अर्जुन को ही देख रहा था। फिर अर्जुन ने बोला हाय मेरा नाम अर्जुन है वगैरह वगैरह, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो बैठ गया बात करने के लिए। उसने बोला आपको क्या यहाँ की खासियत क्या लगती है इस मेंटल अस्पताल की। बोला कि वो माधव ने ही पलट के उसको एक जवाब पूछ लिया, एक सवाल पूछ लिया कि एक बात बताइए अर्जुन, जब आप इस सेल में पहली बार आए, इस कॉरिडोर में, आपने क्या नोटिस किया। तो उसने बोला कि पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को, एक जगह लोग हंस रहे, एक जगह लोग रो रहे। तो उसने बोला इसकी भी एक कहानी होती है, जो हंस रहा है ना वो रो रो के थक चुका है, जो रो रहा है ना वो हंस हंस के थक चुका है।
इनको पता ही नहीं है, इनको सिर्फ दो ही चीज़ पता है, या तो आप हंस सकते हो या तो आप रो सकते हो। ये अपने इमोशन और किससे बताएंगे आपको। और एक बात अर्जुन जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आपका जो सबसे अपना होगा ना, वही आपको यहाँ पे धोखा देके जाएगा। आप यहाँ पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं सोच यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं क्या ट्रस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ी रहता हूँ जो मैं यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट करूंगा। उसने बोला आप उसने बोला अगर आप यहाँ पे एक रात रुकोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आधी रात में यहाँ पे क्या होता है ना, आपको वो पता चलेगा। उसने बोला क्या ये आप मुझे चुनौती दे रहे हो। उसने बोला आप इसको चुनौती समझिए, कुछ भी समझिए। यहाँ पे जो भी अपनी रात कटता है ना, यहाँ पे जो भी अपनी रात काटता है ना, उसको पता है कि इसे मेंटल अस्पताल क्यों बोला जाता है, यहाँ पे लोग ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं। अर्जुन ने बोला कि ठीक है मैं यहीं पे रुकता हूँ। फिर वो मनोज को बोल दिया कि सर मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ, एंड मैं यहीं पे रुकूँ और आप भी प्लीज़ यहीं पे रुको, मेरे साथ ही रुको, क्योंकि मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता माधव जी पे। वो सारा इंटरव्यू वगैरह किया रात भर, एंड रात को ना उनको बोला कुछ तो होने वाला है ना, आपने बोला माधव जी कि कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने बोला सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा है सर, आपको दिख क्यों नहीं रहा है। उसने बोला कि क्या है यार। और फिर वो मनोज ने भी उसको बोला कि इसकी प्लीज बात मत मानिए, मतलब ठीक होने वाला है, लेकिन अभी तक तो दिमागी संतुलन इसका खराब ही है। फिर वो माधव ने बोला मैं ठीक हो चुका हूँ, बस ये लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके आसपास ही हो रही है सर। फिर उसके बाद सुबह हो गई, एक रात रुक गया। सुबह उठा तो देखा कि माधव नॉर्मली सामने बैठा है। मनोज शायद से बाहर चला गया होगा। उसने बोला क्या रात भर रुका, कुछ हुआ नहीं, आपने तो मुझे पागल बना दिया। फिर उसके बाद उसने बोला सर सब कुछ आपके आसपास ही था, छोड़िए अभी आपकी मर्जी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानो। फिर वो अर्जुन ने बोला देखो मैं आपसे कोई भी ऐसा गिला शिकवा नहीं रखूंगा, मैं आऊंगा आपको वापस से शाम को मिलने के लिए, कुछ खाना वाना लेके आऊंगा। उसने बोला जिस वक्त आप यहाँ से बाहर कदम रखोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप दोबारा मुड़ के यहाँ पे वापस नहीं आओगे। फिर उसने बोला प्लीज यार ये तो ज्यादा हो गया, कुछ मुझे जब दिखाई नहीं है तो डर किस बात का। उसने बोला आप देखोगे। वो बाहर गया और ना एक सारा अपना सामान उसने कलेक्ट किया रिसेप्शन से। उसने ना एक 100 की पत्ती निकाली और बोले कि ये मनोज जी के लिए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने बोला कौन मनोज जी। मैं बोला मनोज यहाँ के जेलर। मैं बोला कि 20 साल पहले यहाँ के जो पेशेंट्स थे उन्होंने जला दिया था उनको, मर चुके हैं वो। ये बात सुन के अर्जुन हुआ शॉक्ड। उसने बोला कि उसने सही बोला था, जो शुरुआती से आप जिस पर ट्रस्ट करोगे ना वही आपको धोखा देके चले जाएगा। और उसने एंड में भी सही बोला था, एक बार आप यहाँ से कदम बाहर रखोगे तो आप दोबारा मुड़ के वापस नहीं अंदर नहीं आओगे। आओगे। क्योंकि उसके दिमाग में अभी खौफ आ चुका है ना कि अंदर जाऊंगा तो ना जाने ऐसा हो सकता है कि वो मनोज मेरे सामने खड़ा हो। और इसलिए सब पागल उसे देख रहे थे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो जब से बात कर रहा था वो किसी से बात नहीं कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था, वो इसके लिए सारे पागल लोग उसको देख रहे थे। आधी रात में सब कुछ उसके आसपास यही हो रहा था कि वो उसके आसपास ही थी, वो रूह उसके आसपास ही थी, वो आत्माएं, और वो देख नहीं पा रहा था उस मनोज को। बाप रे। एंड भैया एक इसका बहुत अजीब सा पार्ट था। जो ये अर्जुन था ना, आज भी येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट ये दोबारा अंदर जा चुका है। ये और पागल हो गया उस इस इंसिडेंट यस के ये बाद। पागल हो गया उसके बाद। ही वॉज लाइक उससे ये प्रोसेस ही नहीं हो रहा था ये वाली बात। ये कैसे हो सकता है, मतलब मैं एक रात भर एक ऐसी चीज के साथ था जो जिंदा ही नहीं है इस दुनिया में, जो कि 10-20 साल पहले जल के मर चुका है। और पता नहीं वो जो भी एंटिटी रही हम्म मनोज की, उसने क्या किया उसके बाद उसके साथ। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है। पुरानी कहानी है बहुत, तो इसकी इतनी ज्यादा हम सच्चाई में तो हम नहीं डूब सकते, लेकिन ये कहानी इट्स लाइक बहुत ज्यादा शॉकिंग कहानी है ये हर किसी के लिए। शायद आप लोग भी देख रहे हो, आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी।